नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत, कहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जोरदार स्वागत हुआ, कहां कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। देवरिया जिले के देसई देवरिया ब्लॉक के शाहजहांपुर ग्राम पंचायत के निवासी विशाल गुप्ता, पिता का नाम हीरा लाल गुप्ता, उम्र 18 वर्षीय की नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 लड़कों को बचा लिया गया है। विशाल गुप्ता, जो मुसहरी इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र थे। विशाल गुप्ता दोपहर 12:30 बजे अपने दोस्तों दीपू गुप्ता, पिता का नाम विश्वनाथ गुप्ता, और विष्णु, पिता का नाम जगदीश शर्मा, नाजिर, पिता शौकत अली, और इमामुद्दीन, पिता का नाम मखमूल शेख के साथ नदी में नहा रहे थे, जिनमें विशाल गुप्ता, दीपू गुप्ता और विष्णु अचानक से नदी में डूबने लगे। नाजिर और इमामुद्दीन ने मिलकर दीपू और विष्णु को तो डूबने से बचा लिया, और विशाल को बचाने गए तब तक विशाल गुप्ता पानी में लापता हो गया। घटनास्थल पर पहुंची रामपुर कारखाना थाना और बरवा मिर्छापर चौकी की पुलिस और ग्रामीणों की मदद से लापता विशाल गुप्ता की तलाश अब भी जारी है। नदी में तेज धार और ज्यादा पानी होने के कारण देर शाम तक विशाल गुप्ता का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। आज गांव सिरौला में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय जसराना भिजवाया है, जहां हालत अधिक गंभीर होने के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र जसराना के द्वारा घायल को रेफर किया गया है। मामला ऐसा हुआ था कि इन्होंने मारपीट की थी एक लड़के से, तो उन्होंने कहा ये पूरे मोहल्ले को गाली दे रहा था, तो मोहल्ले वाले ने प्रधान जी बुलाया कि सर ये पूरे मोहल्ले को गाली दे रहा है। उन्होंने कहा मोहल्ले को गाली देगा, तुम चुप रहो, तुमसे कुछ कहेगा तो तुम कानून की मतलब फायदा लेना। फिर उसके बाद में ये बोला सब लोग रुकवा नहीं पे, अभी आता हूँ मैं। जसराने से लड़कों को लेकर गया, ये जसराने लड़कों को लेकर जब ये गया है तो अपने घर अंदर पीछे मक्के में जाकर उधर ये तमंचे गाली गलौज करने के बाद में तमंचे में कुछ डाल के उधर की साइड तारों में लपट गया ये ऊपर ना प्रधान जी को। क्या नाम है प्रधान का? सतीश चंद्र। एक लड़का और है कप्तान नाम। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस की तर्ज पर संचालित हुआ ब्लॉक दिवस। जिले में हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया। शनिवार को जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक दिवस आयोजित करके फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। पहले दिन फरियादियों का टूटा रहा और इक्का दुक्का शिकायत करने के लिए फरियादी वहां पहुंचे। ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी गणेश वर्मा ने फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण किया, और बंगला ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी गणेश वर्मा ने फरियादियों की शिकायतों को सुना। जो आज जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है सर, कितनी शिकायतें आई हैं सर? आज ब्लॉक बंगरा में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक अफसर विभिन्न अधिकारियों की उपस्थिति और हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, और आज 4 शिकायतें तक प्राप्त हो चुकी हैं और अभी जारी है। सर शिकायतों का अभाव दिख रहा है आज, तो शिकायतों का अभाव दिख रहा है आज। पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है ब्लॉक दिवस का, लोगों का भी जागरूकता नहीं है, उन्होंने जानकारी नहीं है। अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा तो अगली बार से लोग जो है बड़ी संख्या में आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे, उनका समय को निस्तारण कराया जाएगा। सर कौन कौन सी विभागों के अधिकारी आए हैं आज? यहाँ विद्युत विभाग से अधिकारी आए हैं, पशु चिकित्सा विभाग से आए हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी आए हैं, चिकित्सा विभाग से आए हैं, साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और आंगनबाड़ी बाल विकास विभाग से, और भी कई विभागों से अधिकारी। सर मौके से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया है? 4 में से 2 शिकायतों का निस्तारण यही करा दिया गया है। 2 शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों के माध्यम से करा दिया गया है। ठीक सर एक शिकायत आई थी शेखरा गांव की, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? शेखरा में वो PWD की सड़क है, उसके संबंध में आवेदन आया है, तो सड़क खराब है, उसको बनाने के लिए PWD के इंजीनियर साहब अभी है नहीं, उनको हम शिकायत भेज देंगे, प्रयास करेंगे जल्दी से समस्या का निस्तारण हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा की ओर से प्रत्येक जिले में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, और उसी क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुद्धा पार्क रविंद्र नगर पडरौना में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। गरीब कल्याण जनसभा का उद्घाटन व संबोधन समारोह के मुख्य अतिथि
उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कुशीनगर जिले में आगमन पर हाटा विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह गाजे बाजे के साथ फूल माला पहनाकर व बुके भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके क्रम में कुशीनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र हाटा में प्रवेश के दौरान 0 माइल रामपुर चौराहे पर जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा, क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान, आलोक इंडियन गैस के प्रोपराइटर दिनेश सिंह आदि ने अपने सैकड़ों समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण की रिपोर्ट। एसपी अभिषेक तिवारी ने रतलाम की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, पंचायत तथा नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। नागरिक आचार संहिता का पालन करें, सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी गलत कमेंट नहीं लिखें, गलत बातें कॉपी पेस्ट नहीं करें, अन्यथा कानून के हिसाब से कड़ी कार्यवाही होगी। आप सभी के संज्ञान में है कि इस समय आदर्श आचार संहिता लागू है और स्थानीय स्तर के चुनाव जैसे कि पंचायती चुनाव तथा नगरीय निकाय के चुनाव होने को हैं आगामी 1-1.5 माह में। इस समय सभी लोगों से ये आग्रह है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। साथ ही साथ ना सिर्फ जो हमारा रियल लाइफ, इसके साथ साथ जो साइबर एंटिटी है, जैसे कि सोशल मीडिया पे जो हम लोग ग्रुप्स में अपना शेयर करते हैं या कोई अपने मैसेजेस करते हैं, उस पर भी आदर्श आचार संहिता को पालन करते हुए ध्यान से संयमित होकर मैसेजेस करें। किसी भी तरह के अनर्गल या भड़काऊ पोस्ट या किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन होता है या फिर किसी अपराध का होना पाया जाता है, तो पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तत्काल ऐसे केसेस में हम एक्शन लेंगे। विगत कुछ दिनों में ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि जिसमें किसी धर्म विशेष को लेके एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के ऊपर टीका टिप्पणी की है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले मैसेज किए हैं। ऐसे मामलों पर बहुत सख्ती से निपटने के लिए सभी थाना स्तर की इकाइयों को, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तत्काल उनके ऊपर गंभीर धाराओं में FIR कराई जा रही है, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऐसे किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेज या किसी भी तरह के दुष्प्रचार वाले मैसेजों को ना तो शेयर करें, ना उन पर कमेंट्स करें। इस तरह का कार्य करना एक गैरकानूनी हरकत है और उस पर तत्काल कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बदरवास कांग्रेस कमेटी ने 5 प्रत्याशियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूची जारी की, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से मीना उमेश गुप्ता, वार्ड क्रमांक 2 उषा नरेंद्र आर्य, वार्ड क्रमांक 8 नरेंद्र, वार्ड क्रमांक 14 राम सखी बद्री रजक, वार्ड क्रमांक 12 संजय बैरागी। इस प्रकार से बदरवास कांग्रेस कमेटी ने आज 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और बताया है कि बदरवास नगर परिषद पर पिछले 25 साल से कांग्रेस का कब्जा रहा है और बरकरार रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि नेताओं के चेंज होने से नगर परिषद के कांग्रेस का कब्जा नहीं हटेगा। वोटर आज भी कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसलिए बदरवास नगर परिषद पर लगातार कांग्रेस का कब्जा बरकरार बना रहेगा। इस सभा में मुख्य रूप से अर्जुन सिंह इकलादिया, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शिवपुरी, बदरवास कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार सिंह यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र कुमार आर्य व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। निकाय चुनावों को लेकर बदरवास में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज कितने उम्मीदवारों की घोषणा की गई? आज हमने 5 वार्डों की प्रथम सूची जारी कर दी है और जिसमें हमारे सक्रिय सदस्य को हमने प्राथमिकता दी है और शेष जो प्रत्याशियों की सूची हम जल्दी से जल्दी कराएंगे, उनका मंथन जारी है अभी। अच्छा, ये बदरवास नगर परिषद एक ही परिवार का या कब्जा काबिज है, उसको उस कब्जे से हटाने के लिए आगामी कांग्रेस की क्या कार्य योजना होगी? कांग्रेस पार्टी इस निकाय चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगेगी। साथ ही साथ सफाई का भी बहुत बड़ा अभाव है इस शहर में और नगर पंचायत जब से बनी हुई है तो ऐसा लगता है कि यह नगर पंचायत दिखती नहीं है। वास्तव में हमारे अड़ोस पड़ोस में जहाँ आप कौलारा, शीशागढ़ और कई जगह नगर पंचायतों में जाकर देखिए, वहाँ एहसास होता है कि यह नगर पंचायत है। यहाँ तो पुराना ग्राम पंचायत जैसा रवैया चल रहा है। शेष उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? प्रथम सूची हमने अभी 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 3 हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी है
शेष 2 पदों के लिए दिया है और सेकेंड सूची हम लगभग 14-15 जून को कर देंगे और अंतिम सूची हमारी 16 तक करने का पूरा लक्ष्य रहा। अच्छा, बदरवास नगर परिषद पर विगत 30 वर्षों से कांग्रेस का ही कब्जा काबिज था, क्या वह बरकरार रहेगा या? बदरवास नगर पंचायत में पिछले 30 वर्षों से कब्जा था, यह बात सत्यता है, लेकिन कांग्रेस का कब्जा था, किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं माना जाए और कांग्रेस का वोट बैंक आज भी कांग्रेस के पास है। सिर्फ नेताओं के जाने से मतदाता नहीं चाहते। शिवपुरी से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत निरीक्षण भवन परिसर में शनिवार को बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव की अगुवाई में केक काटकर राजद कार्यकर्ताओं ने राजद सुप्रीमो लालू यादव का 75वां जन्मदिवस मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में गरीब तथा असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष अरुण साहू ने की। इस अवसर पर अजय कुमार यादव, गुरुदेव यादव, संजय कुमार, मधुकर, मोहम्मद उस्मान, श्रीकांत मंडल अध्यक्ष महेश राय, सप्पन झा, टीएन राय व अन्य लोग उपस्थित थे। कटिहार से सीनू संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। दतिया जिले का सीमा से लगने वाले भिंड जिले की लाहार तहसील सेवड़ा थाना संबंधित मामला सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस एवं अपराधियों के बीच हुई फायरिंग में अपराधी व पुलिस जवानों के घायल होने की सूचना मिलते ही सेवड़ा टीआई धीरेन्द्र मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी है। जो जिले की सीमा पर अभी पुलिस और अपराधियों के बीच जो घटना सामने आ रही है, इस पर क्या कहना रहेगा? आज थाना भिंड से जिला भिंड से निरीक्षक विनोद सिंह कुशवाहा के द्वारा आकर के यहाँ पर थाना सेवड़ा में आकर रिपोर्ट किया गया कि थाना मिहोना के अपराध क्रमांक 8/22 में उनके द्वारा कुछ जो कि इनामी बदमाश थे, उनकी धरपकड़ के लिए उनकी द्वारा सूचना मिली थी कि वो सेवड़ा की तरफ उनके कुछ अपराध के जो वांछित अपराधी हैं उस तरफ आए हुए हैं, जिस पर से उनके द्वारा यहाँ पर आकर के देशा तिराही के पास में सेवड़ा में उनकी घेराबंदी करी गई, जिसमें से उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई अपराधियों के द्वारा। कृष्णा कुशवाहा, ये छोटू कुशवाहा, इसके साथ में 2 और इनके साथ में अजय रावत और राजा रावत, ये कुल 3 लोग थे जिनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी गई, जिसमें कि आत्मरक्षा पुलिस द्वारा 3 राउंड फायर किए गए। उसमें से एक गोली जो है कृष्णा छोटू कुशवाहा के दाहिने पैर पर लगी और जिससे कि वो घायल हो गए और इस पर से मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस क्या सावधानी रखनी चाहेगी? पुलिस के द्वारा लगातार हमने अभी भी पूरे जिले भर में शिवम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार चेकिंग की जा रही है, आम सेक्टर की लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो चिन्हित लोग हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दतिया के लॉन्च थाना पुलिस द्वारा गोविंद नगर कंजरा डेरा पर दबिश दी गई, जहां 5000 लीटर जिसकी कीमत 1,05,000 बताई जा रही है, उसको मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गोरखपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 साल से रेप के केस में फरार चल रहा था आरोपी। कई बार पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी करने के लिए आरोपी के ठिकानों पर दी थी दबिश, लेकिन शातिर अपराधी पुलिस के आने से पहले ही हो जाता था फरार, जिसके बाद इस शातिर अपराधी के ऊपर गोरखपुर पुलिस ने रखा था 25,000 रुपए का इनाम। कोतवाली इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर की टीम आरोपी को मुंबई से पकड़ा है। मुंबई में रहकर नौकरी करता था शातिर अपराधी। दुष्कर्म का आरोपी किरण प्रकाश शेषपुर राजघाट का रहने वाला है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। मथुरा के गोवर्धन के एसडीएम के दबंग पेशकार लहरिस का धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। धमकी भरे ऑडियो के बाद गोवर्धन क्षेत्र गांव चंजौदा में महासंग्राम हो गया। दबंग पेशकार के दर्जनों परिवार के लोगों ने लाठी, डंडे व ईंट पत्थर बरसाए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। 5 जून की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम की पावर और दबंग पेशकार की दबंगई से गोवर्धन पुलिस ने पीड़िता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की है। दबंग पेशकार पर पुलिस की नहीं हुई अब तक कोई भी कार्यवाही। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम चौहान। जी कहाँ के निवासी हैं? मैं फरे का रहने वाला हूँ, जचौंदा गांव ससुराल है, वहीं रहता हूँ। अच्छा, ये एक ऑडियो को वायरल हो रहा है, उस ऑडियो का क्या पूरा मामला? ऑडियो हाँ मैंने ही फ़ोन में रिकॉर्ड किया है
एक लहरेश कुमार हैं जचौंदा के निवासी, गोवर्धन एसडीएम के यहाँ वो हैं, पेशकार हैं वो। और उन्होंने 2 दिन पहले डेली दारू पी कर के आते हैं, गाली गलौज करते हैं, पता नहीं कोई पुरानी रंजिश मान से हैं मुझसे, और गाली गलौज किया उन्होंने। फिर फ़ोन भी किया मेरे पास, और जो हमारे पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, उन 9 घर हैं उनके भाई लोग, उन सभी को पैसे से तोलने की बात कहते हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और वो सब किसी को मोहल्ले में, अब उसके उत्कृष्ट से सभी लोग, पूरा मोहल्ला परेशान है। आए दिन रोजीना गाली गलौज करना, दारू पी कर के आना, किसी को पैसे से उसे नीचा दिखाना, रावण का सा अहम हो गया है उसके अंदर। एसडीएम के एक पद का वो गलत दुरुपयोग करता है। उस ऑडियो के बाद आपके रिश्तेदारों के साथ में क्या घटना घटित हुई है और प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई कर रहा है? जी, एक ऑडियो 2 दिन पहले हुई। 2 दिन के बाद मैं एक बाहर था किसी काम से, राशन की दुकान पर मैं राशन बांट रहा था, राधा कुंड। तभी मुझसे पीछे घटना हुई, तो मेरे 2-3 लोग जो पारिवारिक रिश्तेदार हैं, उनको उन्होंने घेर लिया, और उन्होंने पहले से ही उनको घेर लिया, हमारे पारिवारिक रिश्तेदारों को। और उन्होंने पीछे से डंडा लाठी इनसे प्रहार किया, धारदार हथियारों से उन पर वार किया है। तो उसके बाद आप प्रशासन तक गए? प्रशासन तक गए। एक दिन तो एफआईआर नहीं ली गई हमारी, उसमें एसडीएम साहब की अप्रोच द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो अपने एसडीएम साहब से कुछ बहुत ज़्यादा पहुँच लगाते लेते हैं हर किसी जगह पे, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र भी करा दिया है। और यहाँ से फिर अब वो आगरा के भी ले गए, और धमकी दे रहे हैं 308 बनवा के लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जेल कराना है मेरे को। मैं एसडीएम का बाबू हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं 1 मिनट में सबको खरीद लूँगा। आपके रिलेशन में लगभग कितने लोग घायल हुए? मेरे रिलेशन में 3 लोग गायब हुए हैं, 1 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं और प्रशासन की अब तक क्या कार्रवाई? प्रशासन से यही कार्रवाई चाहते हैं, जैसे गोवर्धन एसडीएम जी हैं, वो उनकी नज़र में सभी को बराबर देखना चाहिए। ये नहीं उसके जो पदाधिकारी पेशकार हैं, ये थोड़ी है बन कि सभी उसका प्रशासन उसकी जेब में है। वो बस एसडीएम साहब को धमकी देता है, एसडीएम साहब को बदनाम करता है। हर कहीं एसडीएम साहब भी उसकी अप्रोच करते हैं। उनके लिए जनता तो सब बराबर होनी चाहिए, ये नहीं उनका पद का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। जो एसडीएम के पेशकार हैं लहरेश, और उनके जो भी मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।